हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। मैंने कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे कि आप प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर एक हमारा वीडियो बना कर दीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल फाइल को तो बनाया ही है, आपको राइटअप्स के साथ साथ मैंने इसका आउटपुट भी दिया है ताकि आप उसे ज़रूरत पड़ने पर इसको आप PDF निकाल कर और आप अपने कॉपी में इसको पेस्ट भी कर सकें। प्रैक्टिकल कॉपी एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको कितने लैब असाइनमेंट हैं फॉर टर्म 1। प्रैक्टिकल कॉपी का जो इंडेक्स होता है वो इस तरीके से होता है: सीरियल नंबर, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन एंड रिमार्क्स। पेज नंबर और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और सबमिशन आप अपने अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हमें जो पहला बार टर्म 1 के लिए प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करानी होती है बच्चों को, यहाँ पर 5 असाइनमेंट्स राइटर से देने हैं और 5 असाइनमेंट्स कैल्क से देने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, मैंने बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पे देखे जहाँ प्रैक्टिकल फाइल थी बट उसको आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उसको राइटर में ही बनाना है, जबकि CBSE का बिल्कुल साफ सर्कुलर है कि ये जो असाइनमेंट्स लिखे जाएंगे ये राइटर और कैल्क में लिखे जाएंगे। तो राइटर का जो 5 टॉपिक मैंने लिया है वो पहला है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल, दूसरा है इमेज इन ओपन ऑफिस राइटर, तीसरा है टेम्पलेट, चौथा है टेबल ऑफ कंटेंट और 5वां है मेल मर्ज। इसके बाद 5 लैब असाइनमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कैल्क से हैं, जिसमें वर्किंग विद डेटा कंसोलिडेट है, दूसरा वर्किंग विद सब टोटल्स है, तीसरा व्हाट इफ में सिनेरियो है, चौथा व्हाट इफ का ही गोल सीख है और 5वां मैक्रो का है। यानी कुल मिलाकर 10 असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट्स कैसे लिखना है, जैसे आप अपनी कॉपी ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले असाइनमेंट 1 लिख लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द, ये पहला वाला लैब असाइनमेंट है, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन एंड अपडेट अ स्टाइल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आपको लिखनी होती है प्रैक्टिकल की कॉपी में, तो मैंने यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट बहुत छोटा सा लिखा है। प्रोसीजर ही मेन स्टेप्स होता है, प्रैक्टिकल कॉपी में आपको स्टेप्स लिखने होते हैं और प्रिंट आउट भी आपको फाइनल सबमिट करना है। तो स्टेप्स में मैंने इसे यहाँ 1 2 3 दिया है, कहीं कहीं पर मैंने आपको कॉपी का पेज का भी प्रिंट दे रखा है। तो दोनों हर एक जो भी पॉसिबल हो चुका है मेरे से, मैंने उसको करके आपको देने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, ये है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, इसके स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद इसी में दूसरा है अपडेट अ स्टाइल, इसके भी स्टेप्स लिखे हुए हैं। अगर कहीं पर आपको लैंग्वेज में लगे कि हाँ ये लैंग्वेज आपके हिसाब से नहीं मैच कर रहा, तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आउटपुट्स है, इस जगह पे देखिए, ये जो आउटपुट्स है ये आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी के वाइट पेज वाला जो पेज होता है उसमें पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको ये स्टाइल है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, यहाँ से आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन जाना है। स्टाइल में यहाँ सारे कोई भी एक आप अपना नाम दे देंगे स्टाइल के, मैंने अपना ही नाम दे रखा है। और जब आप इसको ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको किसी स्टाइल को अपडेट करना है तो हम लोग सेम इसी जगह पे आते हैं और यहाँ से स्टाइल को अपडेट करते हैं। और सबसे बाद में इसका कंक्लूजन लिखाएगा, आई हैव अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन एंड अपडेट एन एग्जिस्टिंग स्टाइल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो जैसे यहाँ पर मुझे एक नया स्टाइल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी फॉर्मेट में, फॉर्मेट से स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू स्टाइल्स फ्रॉम सेलेक्शन, यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है। यहाँ से न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन में जाकर कोई भी स्टाइल का एक नाम देना है। तो जैसे अगर हम लोग मैं अपना ही नाम दे रही हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर मेरे नाम का एक स्टाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, वो स्टाइल जो होगा जो अभी डिफॉल्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अप्लाई स्टाइल अनामिका है, इसका स्टाइल क्या है, टाइम्स न्यू रोमन है, 12 है। अगर आप यहाँ से कोई चेंज करना चाहते हैं इसी जगह पे, तो यहाँ आएंगे अपडेट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से जाके अपडेट स्टाइल में जाएंगे और इस जगह पे आकर इसको चेंज कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको 18 किया और इसको बोल्ड किया, इसका फॉन्ट का साइज मैंने ये कर दिया। दूसरा जो लैब असाइनमेंट है ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेप्स टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। एक सिंपल सा लैब असाइनमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप अपना राइटर का एप्लीकेशन खोलिए, व्यू मेन्यू में जाकर टूल बार में जाकर वहाँ से ड्राइंग टूल बार को अपने एप्लीकेशन में लोड करना होता है।
select the desired object that you want to draw. Here we will select a rectangle object. The arrow turns into a cross head pointer. Click and drag to the desired area where you want to display your object. Press enter key. The drawing object will be created. यानी अगर आपका ये फाइल है तो इस फाइल में जाकर मैं एक दूसरा फाइल यहाँ से क्रिएट करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट किया। यहाँ पर आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट नीचे दिख रहा है, ये ड्राइंग टूल बार। अगर ये ड्राइंग टूल बार नीचे नहीं रहेगा तो आपको इसको व्यू से जाकर टूल बार से जाकर यहाँ से इनेबल करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल या मैंने यहाँ से इलिप्स, कोई भी एक हम लोग शेप लेंगे और जैसे उसको मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग राइट क्लिक कर कर यहाँ से करते हैं, तो अगर इसकी फॉर्मेटिंग की बात आएगी तो ये यहाँ से होगा। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे आउटपुट भी दे दिया है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसका आउटपुट है। कंक्लूजन इसका होगा, आई हैव अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू इंसर्ट ड्राइंग टूल बार एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर। तीसरा जो है ये है टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द वर्किंग विथ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर। टेम्पलेट्स में हम लोग कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आपको राइटर ओपन करना है, फिर फाइल में जाके न्यू में जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। वहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो ठीक है, अगर आपको नहीं देखना है तो अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं रेज्यूमे या सीवी को, और डबल क्लिक कर कर उस टेम्पलेट को या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा जब हमने फाइल और न्यू पे जाकर किया तो ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन आया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन में इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर सर्च करने से रेज्यूमे, यहाँ पर इस तरीके से रेज्यूमे को अगर सर्च करेंगे, मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा साफ हो जाए। ठीक है, और इसको नीचे कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेज्यूमे को सर्च किया था, तो रेज्यूमे से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स होता है वो टेम्पलेट्स आपको दिख जाएगा इस जगह पे। देखिए, उसके बाद आप उसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद वो आपके सिस्टम में इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चेंज कर कर अपने हिसाब से उसका टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैंने कंक्लूजन लिखा, आई हैव अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट सीवी और रेज्यूमे विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स इन राइटर। चौथा लैब असाइनमेंट जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट को लेकर है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वही होगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा राइटअप लिखा है, सपोज आई हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल। ये एक्चुअली जो कंटेंट्स है वो मैंने बुक से लिखा है, एनसीईआरटी की बुक से, फॉर डिफरेंट हेडिंग लेवल्स सच एज चैप्टर एंड सेक्शन, और मैंने अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। तो हो सकता है कि कॉपी पेस्ट में लैंग्वेज वैसा ही रह गया हो, अगर आपको ऐसा कहीं लगे तो आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस जगह पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे इस पे आते हैं इंडेक्स एंड टेबल्स पे, ये वाले ऑप्शंस पे, तो आपके पास इस तरीके का एक पेज खुलता है। वहाँ पे चेंज करके इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट वाले फाइल को। एक मिनट, जैसे मेरा ये एक फाइल है और इस फाइल में मेरे बहुत सारे कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके फाइल में बहुत सारा पैराग्राफ और सारा हेडिंग्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा हेडिंग 1 है, तो जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा इन्हीं हेडिंग्स के ऊपर बनता है। ठीक है, हेडिंग्स का डिफरेंट लेवल होता है। एक्चुअली में टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो हेडिंग्स की ही हायरार्की होती है। तो यहाँ से हम लोग, अगर आपका इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मान लीजिए बना हुआ है और आपको इसमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, तो अपने कर्सर को वहाँ लाएंगे जहाँ इंसर्ट करना है। यहाँ से जाके इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट से जाके इंडेक्स एंड टेबल और दोबारा फिर से इंडेक्स एंड टेबल। इस तरीके से इंसर्ट, इंडेक्स और टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा है स्टाइल इन डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया था इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे और भी टैब्स होते हैं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड, मैंने इसका बैकग्राउंड सपोज साइकन कलर का कर दिया है और मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट डिफरेंट हेडिंग्स के ऊपर कंटेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मैंने आउटपुट दे रखा। इसके अलावा जो 5वां है हमारा वो असाइनमेंट, वो है वर्किंग विथ मेल मर्ज।
वर्किंग विथ मेल मर्ज में मैंने थोड़ा सा बड़ा राइटअप डाला है, एक पूरा एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल कॉपी से मैंने इसको लिखवाया है। तो क्या क्या स्टेप्स है, टूल्स मेन्यू में जाके मेल मर्ज विजार्ड में जाना है, लेबल्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप, एड्रेस लॉक और जो पूरे उसके स्टेप्स होते हैं 8 स्टेप, सैल्यूटेशन, लेआउट, एडिट डॉक्यूमेंट, पर्सनलाइज्ड, एड्रेस लेबल, वो समूचे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप पढ़ कर इसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स के पिक्चर डाले हैं, सारे स्टेप्स के नहीं, क्योंकि एक ही तरह की इमेज का रिपीटेशन हो जा रहा था। ये एक मेन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और फिर ये मेल मर्ज विजार्ड है। मेल मर्ज विजार्ड में कुल मिलाकर 8 स्टेप्स होते हैं। सारे स्टेप्स मैंने नहीं यहाँ पर डाले हैं, कुछ स्टेप्स की यहाँ पर मैंने इमेज डाल रखी है। ये एड्रेस ब्लॉक क्रिएट किया गया है, यहाँ पर एक सैल्यूटेशन क्रिएट किया गया है जो हमारा स्टेप्स 4 है, ठीक है। और इस जगह पे आकर हम लोग यहाँ पर जब हम लोग एड्रेस को मर्ज करते हैं, मैच करते हैं फील्ड को, मैच फील्ड वाला ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग एड्रेस लिस्ट भी क्रिएट करते हैं, यानी कि लास्ट के ठीक एक पहले वाला स्टेप। यहाँ सेव, प्रिंट एंड सेंड का ऑप्शन है, सेव डॉक्यूमेंट में जाकर, और फिर इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो अलग अलग एड्रेस लेवल के लिए क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आई हैव अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू क्रिएट मल्टीपल लेटर्स थ्रू मेल मर्ज। राइटर में यही 5 मोर देन इनफ है। आप अपने कॉपी में किसी भी 5 लैब असाइनमेंट लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है, ये जस्ट आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। इसके बाद यूनिट 2 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जब लैब असाइनमेंट शुरू होगा तो पहला टॉपिक था डेटा कंसोलिडेट। डेटा कंसोलिडेट में कुछ राइटअप्स हैं, डेटा कंसोलिडेट में छोटा सा थ्योरी है और इसके बाद इसकी पूरे डिटेल्स में ये थ्योरी है जो भी लैब असाइनमेंट है। डेटा कंसोलिडेट एक्चुअल में हम लोग जब एक ही तरह का डिफरेंट फाइल्स होता है और हम लोग उस पूरे फाइल्स के डेटा को किसी एक फाइल में ऐड करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मेरी फाइल बनी हुई है नीचे में, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक और फाइल है इसका बना हुआ कंसोलिडेट, जिसमें कि जो डेटा की एंट्री है वो जो लेबल्स हैं वो सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ठीक है। तो ये जनवरी का है। इसी तरीके से एक और फाइल है जो कि फरवरी की है, और ये तीसरी फाइल है जो कि हमारी मार्च की है, ठीक है। ये 3 फाइल हो गया। फिर सारे फाइल्स को हम लोग रेंज सेलेक्ट करके एक नाम देते हैं, ठीक है। डेटा में जाके रेंज का एक नाम लिखा जाता है। जब आप नाम दे देते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर नाम दिया है जेन 20। इसी तरीके से हर एक फाइल को नाम दिया जाता है, रेंज ऑफ सेल्स को, और फिर डेटा कंसोलिडेट में जाकर जब कंसोलिडेट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक फाइल ओपन होता है। उसमें कंसोलिडेट में फंक्शन का नाम और यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना होता है, सोर्स डेटा रेंज कहाँ है और आपको कॉपी रिजल्ट कहाँ पर करना है, ठीक है। तो हम लोग सोर्स डेटा रेंज से फील्ड्स का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और जिस जगह पे आपको रिजल्ट देखना है वो यहाँ पर रहता है। इसके बाद आपको ओके में क्लिक करना होता है। डेटा कंसोलिडेट, मेल मर्ज, टेबल ऑफ कंटेंट, इन सब से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे पहले से है। अगर आपको इसमें से किसी भी लैब असाइनमेंट में सब टोटल, गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर, इन सब का वीडियो इस चैनल डिजिटल लिटरेसी पे है। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रैक्टिकल में डाउट है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा कंसोलिडेटेड डेटा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक लाइन में कंक्लूजन लिख दिया है। इसके बाद है सब टोटल्स। सब टोटल्स में भी यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है, सब टोटल में क्या करना है, और यहाँ पर इसकी आउटपुट है। कुछ बच्चों का नाम है, उनकी साइज़ है, और बाद में हमने इसे सब टोटल किया है। इस जगह पे ग्रुप बाय साइज़ किया है और यहाँ साइज़ और स्टूडेंट ने में आके हमने इसे काउंट किया है कि कितने बच्चों की क्या साइज़ है। तो 4 बच्चे लार्ज साइज़ के हैं, 7 बच्चे मीडियम साइज़ के हैं और 16 बच्चे जो हैं वो हमारे स्मॉल साइज़ के हैं। ग्रैंड टोटल हमारा 27 है, यानी कुल मिलाकर 27 बच्चों का यहाँ पर रिकॉर्ड है। ये सब टोटल का सिंबल होता है। इसके बाद व्हाट इफ सिनेरियो पे काम करने का है। सिनेरियो क्या है, कैसे काम करते हैं, स्टेप्स यहाँ पे डाला हुआ है और इस जगह पे उसका आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यूज डालते हैं और वैल्यू में डालने के बाद टूल्स में जाकर आप उसको सेलेक्ट करते हैं। जब आप चले जाते हैं सिनेरियो में तो एक सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस जगह पे आपको एक नाम देना होता है और यहाँ पे कमेंट में आप एक ऑप्शनल होता है, आपको चाहें तो दे सकते हैं। इस जगह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और जब आप ओके करेंगे तो आपके सिस्टम पे वो वाला सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा।
ये जो नेविगेटर है यहाँ पे छोटा सा एरो, इस पे क्लिक करके आप और भी सिनेरियोज को देख सकते हैं अगर आपने क्रिएट किया है तो। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने दूसरा सिनेरियो एक दिखा दिया है, 2 तरीके का सिनेरियो है। यहाँ पर एक लाइन लिखा जाएगा कंक्लूजन में, आई हैव अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू वर्क विद सिनेरियो। असाइनमेंट नंबर 9 जो है ये व्हाट इफ में गोल सीक का है। गोल सीक को कैसे हम लोग अचीव करते हैं, यहाँ पे पूरे स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू जिसको कि आप जानकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो गोल सीक जो होता है ये व्हाट इफ का ही एक पार्ट होता है। व्हाट इफ सिनेरियो में ही हम लोग गोल सीक और सॉल्वर पढ़ते हैं। गोल सीक यूजुअली एक वेरिएबल के लिए काम करता है। तो पहले आपको अपना एक ऐसा बना लेना है शीट, और यहाँ पे जैसे मैंने सब्जेक्ट्स भरा है और ये जो परसेंटेज होगा ये इस पे होगा। और अभी जो हमारे पास परसेंटेज है वो 67 है, लेकिन कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और जो स्टूडेंट है उसके मन में ये ख्याल है कि उसे ऐसा कंप्यूटर में मार्क्स आए कि उसका जो टोटल हो वो 80% हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं गोल सीक से। गोल सीक के लिए स्टेप्स इजी होते हैं। टूल्स में जाइए, गोल सीक्स में जाइए, और यहाँ पर जाकर फॉर्मूला सेल कौन सा है, क्या टारगेट वैल्यू है और किसका वैल्यू चेंज होगा, ये 3 डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैसेज आता है कि गोल सीक सक्सेसफुली हो गया है, और जो वैल्यू होता है वो सेल में खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो गोल सीक था वो चूँकि अभी एक नंबर नहीं आया था तो ये 67.50 था, और यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू जानकर हम लोगों ने इसके परसेंटेज को 80 कर लिया। यानी कि आपको इस सब्जेक्ट में कम से कम इतना नंबर लाना होगा अगर आपको परसेंटेज चाहिए 80%। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज है, इसको हटा देती हूँ मैं। इसके बाद इसका कंक्लूजन लिखा, आई हैव अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू वर्क विथ गोल सीक। सबसे लास्ट में जो 10वां लैब असाइनमेंट है ये मैक्रो के ऊपर है। मैक्रो को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को लेकर मैंने उसे यहाँ पर बना दिया है। आप यहाँ पर डिफरेंट सेल्स में अलग अलग वैल्यू डालिए, फिर एक वैल्यू सपोज 3 जिसको भी आप लेंगे उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो करना है। मैंने इसकी बहुत कोशिश की स्क्रीन इमेज लेने की, मैं ले नहीं पाई। और उसके बाद जैसे ही आप रिकॉर्ड ये करते हैं तो उसके बाद आपको फिर एडिट में जाके पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में इस तरीके का ऑप्शन आएगा। हमें मल्टीप्लाई करना है सारे वैल्यूज़ को 3 से। हमने 3 कॉपी कर रखा है, नंबर 3। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आकर इस जगह पे हम यहाँ पे ऑपरेशंस चुनेंगे मल्टीप्लाई और क्लिक करेंगे ओके। तो आप देखिए ये जो पूरा वैल्यू था वो एक ही बार में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप इसको अपने कंप्यूटर की लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हैं और आप इसे फिर दोबारा कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो का इतना ही काम होता है। आई हैव अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू रिकॉर्ड अ मैक्रो इन कैल्क। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो 10 कंप्लीट लैब असाइनमेंट है यह पूरा हो जाता है प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो मदद करेगा अपनी प्रैक्टिकल कॉपी का काम करने के लिए। अब मैं इस प्रैक्टिकल फाइल का PDF भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से लिख सकें। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।